गुड इवनिंग एवरीवन, मैं युवराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से ऐप दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। तो कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप सब लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। बच्चों आज हम लोग लेकर आ चुके हैं एप्लीकेशन। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर हम एप्लीकेशन कैसे लिखें, चाहे वो 10th के बच्चे हो चाहे 12th के बच्चे हो। ठीक है, तो जिनको भी एग्जाम में एप्लीकेशन लिखने को आता है ना, तो सब लोग हो जाते हैं टेंशन के मारे परेशान कि भाई एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में तो हमने बहुत पढ़ा है प्रधानाचार्य महोदय सेवा में। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में सर कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, कुछ बताइए। एप्लीकेशन और लेटर क्या एक समान होता है? क्या दोनों एक ही होता है या एप्लीकेशन अलग होता है लेटर अलग होता है? इसमें भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। तो अगर आपने मेरी लेटर वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपके कंफ्यूजन्स पूरे खत्म हो चुके होंगे। अगर फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आज भी मैं आपको थोड़ा चीज बता दूंगा। ठीक है, कि एप्लीकेशन और लेटर में क्या डिफरेंस है या फिर दोनों सेम ही है या क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चा आज का इस एप्लीकेशन वाले ट्रिक को। और आज हम लोग इस ट्रिक को पढ़ेंगे और इसका जो यूज है एग्जाम में आप कर सकते हो आराम से और बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, चाहे 10th के बच्चे हो चाहे 12th के बच्चे हो, दोनों को ही जो है एग्जाम में एप्लीकेशन जो है पूछा जाता है। राइट, तो दोनों के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। अगर आप 9th के हो 11th के भी बच्चे हो तो आप भी इस वीडियो की हेल्प से जो है आराम से सीख सकते हो कि एप्लीकेशन आखिर लिखते कैसे हैं और ट्रिक क्या होता है एप्लीकेशन लिखने का। ठीक है, चलिए तो बिना समय गवाए बच्चे आप सभी का वेलकम है आज की इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपका एप्लीकेशन लिखना। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर आखिर एप्लीकेशन है क्या। ठीक है, किसे कहते हैं? तो बच्चा मैं बता दूं, अगर आपने लेटर के बारे में क्या आपने पढ़ा है, क्या आपने कभी लेटर के बारे में सुना है? यस और नो? LETTER। ठीक है, लेटर जिसे हिंदी में पत्र कहा जाता है, क्या आपने सुना है ना? तो पत्र क्या होता है, लेटर क्या होता है? तो लेटर इज अ मीडियम। राइट, व्हाट इज लेटर? तो लेटर इज अ मीडियम थ्रू विच वी कैन एक्सचेंज आवर फीलिंग्स, आइडियाज और इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट, तो लेटर एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा मीडियम होता है जिसकी मदद से हम अपने मन में जो भी हमारे मन में आइडियाज आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन जो भी फीलिंग्स आ रही है वो लिखकर जब हम किसी से शेयर करते हैं तो वो चीज कहलाती है हमारी लेटर। ठीक है, तो क्या है लेटर? तो लेटर इज अ मीडियम थ्रू विच वी शेयर आवर फीलिंग्स, वी शेयर आवर आइडियाज, वी शेयर आवर इंफॉर्मेशन इन अ रिटन फॉर्म। ठीक है, तो लिखी हुई फॉर्म में जब हम कोई भी आइडियाज को शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, फीलिंग्स को शेयर करते हैं तो वो कहलाता है लेटर। पहले जमाने में लेटर का यूज बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन जब से फोन आ गया है तो लेटर लोग बहुत कम लिखते हैं। अब सिर्फ ऑफिस वगैरह में ही, ऑफिशियल कामों में ही लेटर का उपयोग रह गया है। नॉर्मली अब कोई लेटर नहीं लिखता है ना? अब लिखते हैं कुछ लोग हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं नए नवेले जो ना प्रेम में पागल रहते हैं, तो वो एक आजकल लव लेटर वगैरह लिखते हैं थोड़ी अपनी एक्स्ट्रा फीलिंग दिखाने के लिए। अदरवाइज जो नॉर्मल लोग हैं वो लेटर वगैरह बहुत रेयर ही लिखते हैं ना, क्योंकि आजकल जो है लेटर का जो काम है वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह के है ना मैसेजिंग ऐप से हो जाता है। और अगर ये नहीं है तो आपके पास फोन में तो मैसेज वाला तो है ना होता ही है, तो उससे लोग जो है अपना इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर लेता है। राइट, लेकिन अगर आप कहीं कोई ऑफिस जाते हो, किसी अब पुलिस थाने में भगवान ना करे आपको चक्कर काटना पड़े, तो वहां पर आपको लेटर लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, है ना? कोई ऑफिस वगैरह हो, स्कूल वगैरह हो, या फिर अगर कोई आपको जॉब लग गई तो आपको गवर्नमेंट जो है ज्वाइनिंग लेटर भेजते हैं। तो आजकल जो ऑफिशियल वाली जगह है ना वहीं पर इन लेटर्स का यूज होता है। तो मैं बता दूं कि लेटर जो होता है ना बच्चे वो आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, लेटर जो है ना यूजुअली आपका दो टाइप का ही होता है जो हम लोग है ना पढ़ते हैं या बहुत लोगों को नहीं पता होगा। एक होता है फॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल लेटर होता है, क्या होता है बच्चा? एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है ना वो कोई अलग है ना नहीं है। अगर आपको लगता है कि लेटर अलग है एप्लीकेशन अलग है तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि जो फॉर्मल लेटर होता है ना उसी में आपका एप्लीकेशन भी आता है। ठीक है, एप्लीकेशन जो है उसी के अंदर आता है।
ठीक है, ये एक लेटर का ही एक अंश है। जो इनफॉर्मल लेटर को हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक पत्र, और फॉर्मल लेटर को कहा जाता है औपचारिक पत्र। जैसे कि आप कोई भी ऑफिस में लेटर वगैरह लिखते हो ना, किसी भी ऑफिस में, चाहे आप डीएमएसपी को लेटर लिखते हो, चाहे आप स्कूल में किसी काम के लिए लेटर लिखते हो, चाहे पुलिस स्टेशन में लेटर लिखते हो, ठीक है, ठीक है, जो भी आप चीजें, आप मदद चाहते हो, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, तो उस चीज के लिए हम, है ना, एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो उसी को कुछ हद तक हम लोग क्या कहते हैं, ये एप्लीकेशन होता है। और अगर आप अपने सगे संबंधियों को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, है ना, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, पहचानते हो, तो उनको जो आप लेटर लिखते हो वो कहलाता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, जो लव लेटर वगैरह होता है ना, वो भी इनफॉर्मल लेटर ही होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल रहता है कि सर ये जो लव लेटर लिखते हैं ये फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है? तो ये इनफॉर्मल है, क्योंकि ये आप जो है अपने फ्रेंड को लिख रहे हो। ठीक है, तो वो फ्रेंड जो है आपका अपना दोस्त होता है, उसको आप बहुत दिनों से जानते हो, तो उनके साथ जो है हम लोग इनफॉर्मली कुछ भी हाय हेलो, कैसे हो, क्या है, वो नहीं हो, इसे पूछ सकते हैं। लेकिन आप ऑफिस में कभी लिखोगे तो आप पूछोगे क्या, हेलो सर कैसे हो, ना भाभी जी कैसी है, ऐसा नहीं पूछते होगे ना, नहीं पूछते हैं। जो काम की बातें होती है बस वही चीजें लिखते हैं। तो ऐसी जो लेटर्स होती है ना, उसे कहते हैं फॉर्मल लेटर, और उसी के अंदर आता है हमारा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जो है ना, कोई अलग से कोई चीज नहीं है, ये भी लेटर का ही एक अंश है। ठीक है, राइट। तो इतनी से बात आपको समझ में आ गई। अब हमारा फोकस ये रहता है कि सर आखिर हमें कुछ ऐसा बताओ कि कैसे लिखे हम जो है आखिर एप्लीकेशन लिखे कैसे। तो एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ स्टेप्स देखेंगे, है ना। हमारे यहाँ पे बच्चे टोटल 7 स्टेप्स होते हैं, यहाँ पर 7 स्टेप्स होते हैं टोटल। ठीक है, जो कि हम फॉर्मल लेटर लिखने के लिए यूज करते हैं, है ना। जो एप्लीकेशन हो गया, जो फॉर्मल लेटर हो गया, इसको लिखने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, वो हमारे टोटल 7 पॉइंट्स होते हैं। जिसमें आप देखते हो सबसे पहले जो हम लिखते हैं ना, तो सबसे पहले चीजें हम लिखते हैं वो क्या होता है बच्चे, रिसीवर्स डेजिग्नेशन। ठीक है, डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, वह किस पोस्ट पे है, ठीक है, किस पद पे बैठा हुआ इंसान है। क्योंकि देखो ये चीजें हम ऑफिशियल जगहों पर ही लिखते हैं, तो जिसको लिखेंगे वो किसी ना किसी पद पे तो विराजमान होगा। ठीक है, वो किसी ना किसी पोस्ट को तो धारण किया हुआ रहेगा ना। तो सबसे पहले हम जिसको लेटर रिसीव होगा, रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता, तो जिसको लेटर मिलेगा ना, सबसे पहले उसके पोस्ट के बारे में लिखना कि वो किस पोस्ट का है। हेडमास्टर है कि म्युनिसिपल कमिश्नर है कि वो कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, ऐसा कुछ होगा ना। ठीक है, या कुछ किसी पेपर का वो एडिटर है, तो उस पोस्ट का नाम पहले हम लोग मेंशन करेंगे। उसके बाद वो कहां के हैं, ठीक है, कौन से स्कूल के हेडमास्टर हैं, कौन से जिला के वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, कौन से न्यूज़पेपर वाले के वो एडिटर हैं, तो उनका जो जगह है, जो एड्रेस है, उसके बाद वो लिखते हैं। ठीक है, तो पहला काम हमारा हो गया, उनका डेजिग्नेशन, उनका पद क्या है और वो किस जगह विराजमान है ना, उसका नेम पता सब कुछ लिखना है, जिसको हम लेटर भेजेंगे। ठीक है, उसका। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे कि किस दिन हम ये लेटर, किस दिन ये हम पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि विषय। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, विषय होता है कि हम किस टॉपिक पर, क्या बात के लिए हम लेटर लिख रहे हैं। आप लेटर लिखोगे, आप एप्लीकेशन लिखोगे, तो किसी ना किसी चीज को लेकर लिखोगे ना, तो वो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो होगा, तो उस सब्जेक्ट को मेंशन करना काफी शॉर्ट में। ठीक है, उसके बाद होता है सैल्यूटेशन, जैसे आप लिखते हो सर, है ना, रेस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल सर। ठीक है, डियर सर नहीं लिखना है, डियर मतलब प्रिय सर। ठीक है, डियर मतलब एक वो एप्लीकेशन में डियर शब्द का यूज जो है ना के बराबर होता है, तो आपको भी यूज नहीं करना। या नॉर्मली सर बोलो, ऑनरेबल सर बोलो, ये सब चलेगा, रिस्पेक्टेड सर बोलो, ये चलेगा। ठीक है, डियर सर नहीं बोलते, डियर वगैरह जो है ना, वो अपने जानने पहचानने वाले को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बॉडी लिखनी है। बॉडी मतलब जो मेन हिस्सा है, जो आप एक्चुअली में जो पूरा सेंटेंस लिखते हो ना, उसको कहते हैं बॉडी। यानी जो आप अपना जो भी डाउट है, जो भी आपको परेशानी है, जो भी आपको परमिशन वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो उसको जो लिखते हैं ना सेंटेंस में कि सर हमें ऐसा है, वैसा है, दिस है, दैट है, फलाना ढिमकाना, हमको 10 दिन का छुट्टी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो ये चीज को ना हम लोग बॉडी में लिखते हैं। उसके बाद आता है बच्चे क्लोजिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग खत्म करते हैं, क्लोजिंग लाइंस होगा
कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, या फिर आपका सिंसियरली, आपका आज्ञाकारी, ऐसा कुछ जो आप लिखते हो ना, वो क्लोजिंग होता है। उसके बाद आपका सिग्नेचर वगैरह होगा। और जो लेटर लिख रहा है, सेंडर का मतलब कौन है, जो भेजने वाला है। अगर आप लेटर लिख रहे हो तो आपका वहां पर एड्रेस होगा, ठीक है। लास्ट में आपको अपना एड्रेस लिख देना है कि हम इस पते से ये लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स जो है आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, चाहे आप लेटर लिखते हो, चाहे एप्लीकेशन लिखते हो, अगर आपने अच्छे से फॉर्मेट बनाकर एक के बाद एक के बाद एक सारी चीजों को लिखा ना, तो आपको 50 से 60% मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा। बॉडी अगर आपने थोड़ा बहुत भी लिख लिया तो आराम से 80-90% मार्क्स तो आपको मिल जाएगा। अगर ये 10 नंबर का है तो 8 नंबर या 7 नंबर तो आपको पूरे फॉर्मेट पे आराम से मिल जाएगा। 3-4 नंबर जो है आपके बॉडी पर मिलता है। लेकिन बॉडी की भी मैं ट्रिक बता दूंगा आज। तो हमारे पास जो है वो 8 के 8 जो आपसे एग्जाम में 10th वाले बच्चे को 5 मार्क्स का पूछते हैं और 12th वाले को 8 मार्क्स का पूछते हैं, 8 या 5 नंबर का पूछते हैं, ठीक है। तो दोनों ही आराम से लिख लोगे। बस आपको ये ट्रिक पूरा याद कर लेना है, बस आराम से आपके मार्क्स आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। चलो, तो सबसे पहले मैं बता दूं बच्चे, जैसे रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस में क्या लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, है ना, क्या लिखेंगे, ध्यान बताओ, चलिए क्या लिखेंगे। तो हम या तो टू शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, टू, ऐसे टू, ठीक है, टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है, ठीक है, टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये ऐसे लिखना है। और याद रखना, ये जस्ट टू के नीचे एकदम एक के नीचे एक के नीचे एक आएगा, ठीक है। ये आपके बुक में जो आपको आंसर शीट मिलेगा उसमें एक मार्जिन दिया हुआ रहेगा। क्या दिया रहेगा बच्चा, एक मार्जिन दिया हुआ रहेगा और उस मार्जिन के सब सीधा में ही लिखना है, एकदम एग्जैक्ट सीधा, ठीक है। उस मार्जिन के टेढ़ा घोचा आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, सीधा, जितना सीधा मार्जिन उसी के बस, है ना। ये नहीं कि हम यहां से लिख दिए फिर यहां से लिख दिए फिर यहां से लिख दिए, ऐसी गलती मत करना वरना आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। चलिए, तो एक हो गया बच्चा, क्या, एक हमने लिख लिया, टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अब कहां का मैजिस्ट्रेट होगा, तो मान लेते हैं कि वो पटना के हैं, तो पटना लिख देंगे, ठीक है। पटना में एड्रेस ना, पिन कोड अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। तो ये हमने लिख दिया कि ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, कहां के हैं, तो पटना के, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपका एक लाइन छूटेगा, ठीक है, एक लाइन छूटेगा। उसके बाद अपने को लिखना है डेट, तो डेट में DATE, डेट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं कि 6 तारीख को आपका एग्जाम है, तो हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 6th, ठीक है, 6 फरवरी 2025, ठीक है, या 26, 27, 28 जो भी आपका साल रहेगा आप लिख सकते हो। या तो ऐसे लिखो, या दूसरा तरीका क्या है बच्चे, दूसरा तरीका क्या है, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि हम ऐसे फिर डेट लिख दिए, ठीक है, डेट के बाद FEBRUA, फरवरी 6,2025 या 26, 27 कुछ भी। तो ये 2 तरीके हैं। आपको अगर लिखना है एग्जाम में डेट, या तो ऐसे लिखोगे या तो ऐसे लिखोगे, इसके अलावा कोई तरीका यूज मत करना, ठीक है। वरना बहुत लोग क्या होते हैं, ऐसे लिख देते हैं 6, अरे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो ये है 2020, ठीक है, ये 26 है, सॉरी 26 में एग्जाम होगा ना आपका, ठीक है, 26 में एग्जाम होगा, तो 26 लिख दिया, ठीक है। बहुत लोग क्या बोलते हैं, अरे कुछ नहीं होता है, हम तो ऐसे लिख के आते हैं, ठीक है, हम तो ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, तो ये कट जाएगा। ये बहुत ही बकवास तरीका है लिखने का। बहुत लोग जो है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो ये भी बकवास तरीका है। या तो ऐसे लिखना है या तो ऐसे लिखना है, दैट्स इट, बस। एक्स्ट्रा आप अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट में भी आपको बस यही चीज फॉलो करनी है। सब्जेक्ट में भी आपको लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है, SUBJECT। और याद रखिएगा सब कुछ जो है ना एक लाइन के एकदम साइड में ही होगा, ठीक है, इस लाइन के साइड में ही होगा। सब्जेक्ट के बाद है ना ऐसे लिखना है, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना एग्जैक्ट वैसे लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूं एग्जैक्ट। अगर मैंने ये
कोलोन का सिंबल दिया है तो आपको भी कोलोन का ही सिंबल देना, ये नहीं कि ऐसे ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, है ना, ऐसे 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 कर दिए, वो नहीं करना। जो मैं बता रहा हूं, जितना मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये सबसे स्टैंडर्ड तरीका होता है एक एप्लीकेशन लिखने का। तो जो भी सब्जेक्ट होगा उसको शॉर्ट में जो है आराम से लिख देना, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आपको दिया रहेगा, मान के चलते कि इस लाइन में यहां तक नहीं आता तो उसके बाद यहां से मत लिखना, ठीक है। कहां से लिखना, यहां से लेकर यहां तक लिख दिया, उसके बाद इसके नीचे यहां से शुरू करना, ठीक है। ये नहीं कि यहां से लिखना शुरू कर दिया ना, ऐसा गलती मत करना, ठीक है। यहां तक खत्म हो गया ये लाइन, और भी आगे कुछ लिखना है तो यहां से, जहां से ये लिखे हो ना, यहां से कुछ भी लिखे होगे तो यहां से ही लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट लिखने का। उसके बाद फिर आता है सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट के बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे अपना, ठीक है। एक लाइन छूट के फिर एक यहां पे आपका लाइन रहेगा। अब यहां पे रेस्पेक्टेड सर, ठीक है, रेस्पेक्टेड सर लिख सकते हो, सर या, ठीक है, सर या मैडम लिख सकते हो, ये दो तरीका है, ठीक है। अगर या पे या फिर आप ये लिख सकते हो, या फिर ऑनरेबल, ऑनरेबल सर या मैडम, ठीक है ना। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, या सिंपली सर या मैडम, ठीक है। आप ये तीन तरीके में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी सैल्यूटेशन में। इसके बाद एक लाइन छूटेगा, फिर पूरा का पूरा जो बॉडी है, बॉडी हम लोग लिखेंगे, बॉडी को जो हम लोग 3 हिस्सों में लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको ये हिस्सा पहले बता दूंगा, ये हिस्सा में आपको अपने मन से 1-2 लाइन लिखनी है, और ये हिस्सा भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक हो जाएगा, ये और ये मैं बता दूंगा। इसमें जो है ना, ये वाला जो हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा, इसमें आपको अपने मन से कुछ बातें लिख देनी है, 1-2 सेंटेंस लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा क्लोजिंग। क्लोजिंग में आपका जो चीजें हैं वो भी बहुत आसान होंगी। क्लोजिंग में जो आपको चीजें लिखनी है वो भी बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल होगा, जैसे कि योर, है ना, yours faithfully, yours faithfully, ठीक है, आपका भरोसेमंद। या आप लिख सकते हो yours, ठीक है, your obedient, अगर आप स्कूल में लिख रहे हो तो your obedient student, ठीक है, आपका आज्ञाकारी छात्र। ये yours sincerely, है ना। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो क्लोजिंग में। और लास्ट में जो है आपको अपना नाम वगैरह लिखना है, ठीक है, नाम वगैरह लिखना है लास्ट में, ठीक है। लास्ट में से फॉर एग्जांपल मेरा नाम है तो हम लिख देंगे युवराज आनंद, और ठीक है। और जो है एड्रेस, इसमें आपका एड्रेस तो लिखना होता है ना, तो इसमें आपको अपना नाम के साथ एड्रेस लिखना। कौन सा एड्रेस लिखोगे, तो एड्रेस में आपको लिखना है एग्जाम, क्योंकि आप एग्जाम में बैठ के दे रहे होगे ना, तो एग्जामिनेशन, ठीक है। जैसे युवराज आनंद के बाद जो आपको क्लास भी लिखना पड़ेगा, क्लास, कि आप कौन से क्लास के हो। आप अगर 10th के हो तो आप लिख देना 10th, या अगर आप 12th के हो तो लिख देना 12th। 12th वाले का क्या क्या होता है, साइंस होता है, ठीक है, साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। 12th के बाद साइंस कॉमर्स आर्ट्स आप लिख सकते हो। 10th वाले जो है वो सिर्फ 10th लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद वहीं पर कॉमा देके बगल में ना, कॉमा देके आपको अपना रोल नंबर जो भी है, रोल नंबर आपका 10, 20 जो भी रहेगा, वहीं पर कॉमा देके उसी लाइन में आगे लिख देना, ठीक है। उसके बाद फिर आपको उसके नीचे में क्या लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन, ठीक है, हॉल। और ये हॉल कहां है, जो भी स्कूल में होगा, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट हाई स्कूल है इसका एड्रेस, तो वो लिख दोगे, काम खत्म हो गया आपका, बस, ठीक है, राइट। समझे बात को, हाँ या ना, हाँ या ना, बताओ, हाँ या ना, है ना। यहां पर कॉमा देके रोल नंबर, ठीक है, 10, है ना। तो ऐसे आप चाहो तो अपना एंडिंग लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आराम से आपको मार्क्स मिल जाएगा। एक एग्जांपल देके मैं बताता हूं, ठीक है। अब देखो बॉडी लिखने का क्या ट्रिक है, बॉडी लिखने का ट्रिक मैंने यहां पर आपको बता दिया, इसको रट जाओ, घोर के पी जाओ इसको। यहां पे क्या है, आई एम, आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है बच्चे, सबसे पहले यहां पर आपको अपना नाम लिखना है, जैसे आई एम युवराज आनंद, है ना, YUVRAJ, आई एम युवराज, या फिर आप सिंपल युवराज भी लिख सकते हो, आई एम युवराज
और ऐसे अगर आपको स्कूल में लिखना है तो आप लिखोगे स्टूडेंट। अगर आप किसी न्यूज़पेपर वाले को लिख रहे हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हो, म्युनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हो, स्कूल छोड़कर आप कहीं भी लिख रहे हो ना, तो वहां पर लिखना है रेसिडेंट। ठीक है, रेसिडेंट लिखना है, स्टूडेंट मत लिखना। ठीक है, जहां पर स्टूडेंट रह सकते हैं, जा सकते हैं, वो आप वहां पर स्टूडेंट लिख सकते हो, या फिर रेसिडेंट लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जिस जगह आप रहते हो वहां का नाम लिखना है। या आप स्कूल, अगर आप है ना, आप स्कूल में लिख रहे हो कि सर जी हमको 10 दिन का छुट्टी चाहिए, तो यहां पे अपने स्कूल का नाम, जिस स्कूल में पढ़ते हो ना, वो स्कूल का नाम लिख देना। अगर आप स्कूल में नहीं पढ़ते हो, ठीक है, आप किसी हॉस्टल में रहते हो, तो यहां पर हॉस्टल का नाम लिख देना। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हो, आप एक स्कूल से निकल गए हो, आप एक नागरिक हैं, आप डीएम को लिख रहे हैं या किसी को भी लिख रहे हैं, तो यहां पर आपको अपना एड्रेस लिख देना है बस। या तो अगर एड्रेस लिखना, या अपने स्कूल का नाम, अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो। ठीक है, उसके बाद आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस ऑन द इशू। अब यहां पर इशू क्या है, जो भी प्रॉब्लम रहेगा, जिस भी प्रॉब्लम के बारे में आपको लेटर लिखना है। 10 दिन की छुट्टी तो लिख देना 10 दिन की छुट्टी चाहिए, है ना। पानी जमा हो गया मोहल्ले में, तो लिख देना पानी जमा हो गया। ये आपके क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा। ठीक है, बस वही इसको छाप देना, इतना लिख देना। उसके बाद 1-2 लाइन जो है, जो भी तुमको समझ में आता है, ठीक है, वो लिख देना। उसके बाद लास्ट में ये लिख देना, बात खत्म। इसको रट जाओ, घोर के पी जाओ, जो करना है करो, पूरा रट के घोर पी के इसको खत्म करो। ठीक है, ये तीनों, ये दोनों है ना, आप लिख देना। बीच में 1-2 लाइन, क्योंकि अब शादी है तो कब से कब तक शादी है वो लिख सकते हो। छुट्टी लेनी है, कब से कब तक छुट्टी लेनी है वो लिख लो। ये आपको लिखना है 1-2 लाइन। अगर आपने नहीं भी लिखा, इतना अगर आपने लिख दिया, तो 1-2 लाइन तो आपको लिखना पड़ेगा, नो डाउट, है ना, उसमें कोई कमी नहीं, आपको लिखना ही पड़ेगा। क्योंकि कुछ कुछ बातें होंगी वो आपको खुद पता होंगी ना। ये तो स्टार्ट कैसे करना है, खत्म कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहां पर आपको जो आपकी दिक्कत है, 1-2 लाइन, बस 2 लाइन लिख दो, काफी है। इसके बाद खत्म हो गया, आपका कुछ नहीं करना। यही था आपका ट्रिक, बस इस चीज को याद कर लो, आपका काम हो गया खत्म। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल से देखो, यहां पर एग्जाम्पल कैसे काम करता, ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आएगा। राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी। आपके शहर का जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, उसको एक लेटर लिखना है। ठीक है, लेटर लिखना है। तो आप जानते हो मैंने क्या बोला कि लेटर का मतलब यहां पर एप्लीकेशन हुआ। ये क्या हुआ, एक एप्लीकेशन हुआ। ठीक है, क्योंकि लेटर और एप्लीकेशन में क्या अंतर है, जो आप अपने घर वालों को लिखते हो, ठीक है, तो वो अलग होता है, और जब आप किसी ऑफिस काम के लिए लिखते हो तो वो अलग होता है। ठीक है, तो जो हम ऑफिस, क्योंकि म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखना है तो वो तो अलग टाइप का, जो मैंने आज बताया वो आपको कहां लिखना है। ठीक है, कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन योर एरिया। तुम्हारे एरिया में जहां पे तुम रहते हो वहां पर पूरी पानी जमा हो जाती है, जल जमाव की समस्या है। इसी समस्या को बताने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर जो आपके शहर के हैं उसको एक लेटर लिखना है। कैसे लिखोगे, मैंने आपको कैसे बताया था, ध्यान से देखो, कितना खूबसूरत तरीके से मैंने लिखा है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, टू लिखा। क्या लिखा भैया, सबसे पहले मैंने क्या लिखा आपके लिए, टू लिखा। टू किसको लिखना है, द म्युनिसिपल कमिश्नर। ठीक है, ठीक है, ये म्युनिसिपल कमिश्नर कहां पे हैं, कहां पर रहते होंगे, तो आपके घर में, आपके एरिया में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नाम का एक बिल्डिंग होगा। ठीक है, उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड होते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर। ठीक है, नगर निगम के जो हेड होते हैं वो म्युनिसिपल कमिश्नर कहलाते हैं। ठीक है, तो वो उसका ये हो गया, इसका पद का नाम, ये कौन से पद पे है, तो म्युनिसिपल कमिश्नर के पद पर विराजमान है ना। और वो कहां पर उनका एड्रेस है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पटना में है। एक लाइन में देखो यहां पे छोड़ दिया है ना, मैंने कहा था ना। उसके बाद मैंने डेट लिखा, डेट DAT लिखा 6 फरवरी 2026। उसके बाद फिर मैंने देखो एक लाइन छोड़ दिया, तो मैंने सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट क्या था भैया, कि कंप्लेंट रिगार्डिंग वाटर लॉगिंग इन कंकड़बाग पटना। कि कंप्लेन कर रहे हैं किस विषय में, तो वाटर लॉगिंग, जो कंकड़बाग में पानी जो जमा हो जाता है, जो पटना में है, उसके विषय में हम ये लेटर लिख रहे हैं। तो देखो वाटर लॉगिंग लिखा हुआ है ना, और क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग। बस इतना लिख दोगे, काम खत्म हो जाएगा। अगर आपको लिखना है ना सब्जेक्ट में, तो बस लिख देना, यहां से ये लिख देना सब्जेक्ट में। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन, ठीक है, इन आवर, यहां पे योर मत लिखना, आवर मतलब हमारे एरिया में, आवर एरिया। ठीक है, आवर एरिया, ये हो गया सब्जेक्ट आपका। ये भी लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में ही आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा,
है ना, क्वेश्चन में ही सब्जेक्ट मिल जाएगा, अलग से नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया यहां पर। उसके बाद फिर देखो एक लाइन मैंने छोड़ दी, उसके बाद लिखा रेस्पेक्टेड सर, ठीक है, रेस्पेक्टेड सर लिखना है, या सिंपली सर भी लिख सकते हो, ऑनरेबल सर भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। उसके बाद देखो मैंने लिखा है ना, आई एम युवराज आनंद, यहां से एक लाइन मैंने फिर यहां छोड़ दी है, आई एम युवराज आनंद ए रेसिडेंट, क्या लिखना है आपको, रेसिडेंट लिखना है, स्टूडेंट नहीं लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, रेसिडेंट ऑफ कंकड़बाग पटना, कि मैं हूं युवराज आनंद और कंकड़बाग पटना का निवासी हूं। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस ऑन द इशू, मैं लिख रहा हूं ताकि आपका ध्यान जो है इस इशू में, कौन सा इशू है, वाटर लॉगिंग का जो इशू है हमारे एरिया में, उस पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। दिस मैटर हैज बीन परसिस्टेंट फॉर लॉन्ग टाइम एंड इज कॉजिंग सिग्निफिकेंट इनकन्वीनियंस टू अस, ये जो समस्या है ये काफी लंबे समय से चल रही है और इससे बहुत असुविधा हो रही है, तो इसीलिए मैं ये लेटर लिख रहा हूं। उसके बाद देखो मैंने अपने से यहां पर एक लाइन लिख दिया है, ड्यू टू हेवी रेनफॉल एंड पुअर ड्रेनेज सिस्टम वाटर गेट्स अक्यूमुलेटेड ऑन द रोड्स ऑफ कंकड़बाग, क्योंकि भारी बारिश से और बहुत ज्यादा जो नाली है उसका स्थिति बहुत खराब है, जिससे क्या होता है, पानी जो है कंकड़बाग के रोड पर पूरा जमा हो जाता है। दिस वाटर लॉगिंग क्रिएट्स ट्रैफिक प्रॉब्लम एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज, और इस जल जमाव की वजह से ट्रैफिक की समस्या होती है और बहुत सारी डिजीजेस, बीमारियां हो जाती हैं। ये मैंने सिर्फ 2 ही लाइन लिखा है, बस खत्म, है ना। यहां पर भी एक लाइन में से छूटेगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। Therefore, I humbly request to take appropriate action at the earliest. Thanking you for your anticipation. ठीक है, yours sincerely युवराज आनंद, क्लास 10th या क्लास 12th, रोल नंबर 21 और एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, बस खत्म कहानी, और कुछ नहीं लिखना, इतना में हो गया काम खत्म। देख रहे हो ना, हर एक लेटर में आपको यही देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे 2, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हॉस्टल वार्डन रिक्वेस्टिंग हिम टू इंश्योर क्लीननेस इन द हॉस्टल, आपको अपने हॉस्टल वार्डन को एक पत्र लिखना है, उससे रिक्वेस्ट करनी है कि आपके हॉस्टल में जो साफ सफाई है उसको करवाई जाए, ठीक है। यहां पर भी सेम चीज होगा, है ना। 2, अब वो हॉस्टल किसको लिखना है, तो द हॉस्टल वार्डन को लिखना है। वो कहां का हॉस्टल है, तो कोई भी हॉस्टल का नाम लिख दो अपने मन से। मैंने लिख दिया अशोका हॉस्टल, ठीक है, कहां पर है, पटना में है। फिर मैंने डेट लिख दिया, फिर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है, अपने मन से। फिर रिस्पेक्टेड सर लिख दिया, फिर यहां पे सेम वही लाइन, आई एम युवराज आनंद स्टूडेंट ऑफ अशोका हॉस्टल पटना, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग द नोटिस ऑफ द इशू क्लीननेस इन द हॉस्टल, सफाई का समस्या। देख रहे हो, बस यही चेंज हो रहा है। वहां पर क्या था, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम, लिख दिया वाटर लॉगिंग। यहां पर है क्लीननेस इन हॉस्टल, वही चीज लिख दिया सेम, आगे सब कुछ सेम लिख दिया। और 2 लाइन बस मैंने लिखा, क्या लिखा, द हॉस्टल रूम्स एंड बाथरूम्स आर नॉट क्लीन रेगुलरली, नियमित रूप से हॉस्टल रूम का और बाथरूम का सफाई नहीं होता है। ड्यू टू दिस हाइजीनिक कंडीशन, इस मतलब अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से, स्थिति की वजह से, स्टूडेंट्स आर फेसिंग हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, जो बच्चे हैं उसको बहुत ज्यादा हेल्थ रिलेटेड समस्याएं हो रही हैं, ठीक है। आई देयरफॉर हम्बली रिक्वेस्ट टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, इसीलिए मैं जो है आपसे निवेदन, ये लाइन और ये लाइन आपको याद कर लेना है, ठीक है, बस। और कुछ, और बीच में 1-2 लाइन अपने से लिख देना, काम खत्म। योर सिंसियरली युवराज आनंद क्लास 10th या 12th, ठीक है, जो बस खत्म कहानी। यहां पे देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, ठीक है, इसको थोड़ा और इजी लिखा है, तो आप ये यूज कर सकते हो। टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल, ठीक है, जिस हाई स्कूल में आप पढ़ते हो वहां का, मतलब उस वहां का जो हेडमिस्ट्रेस है, गांधी चौक में उसका घर है, 6 को, है ना, लिखना है लेटर। रिक्वेस्ट टू लीव टू अटेंड अंकल्स मैरिज, अंकल की शादी में जाना है तो आपको एप्लीकेशन डालना है। रेस्पेक्टेड मैडम, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 12th ऑफ योर स्कूल, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट लीव 10 days फ्रॉम 6 मार्च टू 15 मार्च, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हो, आपकी अपनी इच्छा है, आप, है ना, आराम से। देखो सब में वही चीज है, योर सिंसियरली युवराज आनंद फलाना, ठीक है, बस सिंपल है ना, और कुछ नहीं इसमें करना है, बस सिंपल। जो मैंने आपको बॉडी याद करने के लिए दिया वो याद कर लो, और कहां पर 2 होगा, कहां पर लाइन छूटेगा, कहां पर डेट लिखना है, डेट कैसे लिखना है, कैसे सर या मैम लिखना है, फिर कैसे गैप छोड़ना है, वो सब लेटर को अच्छे से देखो, जहां जहां लाइन छूटा है वहां वहां एकदम अच्छे से फोकस करके देखो, बस, और याद कर लो वो पूरा का पूरा फॉर्मेट। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, इसमें 7 पॉइंट है, लेटर में सिर्फ 6 पॉइंट पर बात होती है, ठीक है। तो दोनों ही चीजों को अच्छे से दिमाग में घुसा लो, याद कर लो, रट लो, और एग्जाम में GUD गुड करके आना, ठीक है।
तो आई होप आपको एप्लीकेशन में अब कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। बस आपको याद कर लेना ये ट्रिक, मैंने बॉडी आपको बता दी, ठीक है। उसी बॉडी को आप किसी भी लेटर में चिपका सकते हो, आराम से आपको मार्क्स मिल जाएगा। फॉर्मेट अच्छा से लिखना है, एकदम एक के बाद, यहां पे देख रहे हो ना कैसे किया गया है ना, कहीं टेढ़ा घोचा लिखा है क्या, एक लाइन से लिखा गया, एकदम एक लाइन, एक के नीचे एक के नीचे एक लिखा गया है ना, एक के नीचे एक के नीचे एकदम, एक कहीं भी इधर उधर उधर नहीं लिखा गया है ना, तो आपको एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तभी आपको बहुत बढ़िया एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। इससे क्या होता है, जब आप ऐसे लिखते हो ना साफ सुथरा, है ना, कोशिश करना कि एक ही पेज में अट जाए, है ना, इतनी कोशिश करना कि एक ही पेज में एकदम अच्छे से आ जाए, दूसरा पेज हमको यूज ना करना पड़े। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत बच गया है तो दूसरा पेज यूज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर एक ही पेज में लिखने की कोशिश करोगे ना तो ये ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और मतलब मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो आई होप अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लोग मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, गुड नाइट, सी यू टुमारो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। बाय बाय।